नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जो कि बिहार के जाने माने आई स्पेशलिस्ट है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। डॉक्टर साहब, आँखों से जुड़ी एक बीमारी ब्लेफराइटिस, ये किस तरीके से आँखों को हानिकारक साबित हो सकता है आँखों के लिए? देखिए, ब्लेफराइटिस का मतलब होता है, ब्लेफरा मतलब होता है उसको आईलिड से मतलब होता है। तो आईलिड के मार्जिन में स्वेलिंग हो जाता है, ब्लेफराइटिस कहते हैं। आप देखते होंगे बहुत लोगों को, बच्चों में खासकर ये होता है। बच्चों में पलक में जख्म हो जाता है, पलक को खुजली मचाता है। खुजली इतना बच्चा करता है कि उससे खून निकलने लगता है और उसमें रूसी जमा होता है। तो रूसी उसका कारण होता है कि इस आदमी नॉर्मली ये कारण होता है कि लोगों के बाल में रूसी रहेगा, वो क्लीन नहीं हुआ तो वो पलक के जड़ में रूसी आएगा। रूसी जब वहाँ रहेगा तो अगल बगल वहाँ पे वो जख्म कर देता है। नोचने में लोग जख्म कर लेते हैं, तो और उसमें गंदगी आती है तो उसमें इन्फेक्शन होता है। कभी कभी उसमें कीड़ा लग जाता है, जो कहते हैं जो लाइसेंस वगैरह होते हैं, वो भी कभी कभी लग जाता है हाइजीन से। बेसिकली इट्स अ हाइजीन रिलेटेड मैटर, हाइजीन से होता है। ज़्यादातर रूरल पॉपुलेशन के होता है, बच्चों में होता है, जाड़ा में होता है। अब जाड़ा में जो पूछते थे कि जाड़ा में क्या होता है, जाड़ा का एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जाड़ा में लोग नहाते वगैरह कम हैं, खासकर बच्चे। तो जो नहीं नहाएंगे, या बच्चों का सुबह स्कूल होता है, माँ उसको ली, उसको उठा के सीधे करके भेज दी, तो बाल क्लीन नहीं होता है, तो बाल में रूसी होता है। रूसी होता है तो पलक के जड़ में रूसी होता है, गंदगी होती है। सुबह उठता है तो इतना गंदा रहा उसमें अटक जाता है। गंदगी के साथ साथ रूसी के साथ आँखों का पीलापन, जख्म, आँख नोचना, कभी कभी खून आना, सब इससे होता है। ये ब्लेफराइटिस है। लेकिन ब्लेफराइटिस आमतौर पे जैसे हमने कहा कि गंदगी से होता है, उसके अलावा ब्लेफराइटिस अगर हो किसी को तो आप उसको हाइजीन तो मेंटेन कराएं ही। रात में सोते वक्त साबुन से मुँह धोए, उसके बाद रुई को सुसुम पानी में करके पलक के जड़ में जाके वो साफ़ करें कि पलक के जड़ से भी रूसी निकले। उसके बाद वो एक मलहम लगाए, मलहम को मले 5 मिनट तक, ताकि मलहम पलक के जड़ में जाए। हालांकि आजकल आईलैशेस के अंदर क्रस्ट को साफ़ करने के लिए लिड फोम व आई क्लिनजिंग एजेंट भी आ गए हैं, लेकिन सबसे बेस्ट क्लिनजिंग एजेंट जो देहात में अवेलेबल नहीं हो तो रुई को सुसुम पानी में देके उससे आप साफ़ करें, क्योंकि हाइजीन मेंटेन करना ही क्रक्स ऑफ द ट्रीटमेंट है। दूसरा, कभी कभी रिफ्रैक्टरी एरर का ये परिलक्षित हो सकता है सिम्टम के रूप में। कहने का मतलब, किसी व्यक्ति, किसी बच्चे में चश्मा की ज़रूरी है, चश्मा वो नहीं पहन रहा है कतिपय कारणों से, तो उसको ये ऐसे मामले में वो सिम्टम आएगा जो उस व्यक्ति का, अगर हम हाइजीन के साथ साथ उस व्यक्ति को अगर हम चश्मा दे देंगे तो चश्मा पहनेगा रिफ्रैक्टर, तो ये ठीक हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो 2 कारणों से होता है। मैंने बताया कि जाड़े में ज़्यादा, बच्चों में ज़्यादा। तो आप अगर रिफ्रैक्टिव ब्लेफराइटिस का पेशेंट मिला तो उसका बाल क्लीन करने के लिए एडवाइस करें, आईलिड के मार्जिन को क्लीन करें। क्लीन के बाद उसमें ऑइंटमेंट देके उसको 5 मिनट मले कि वहाँ जाएगा। उसका अगर इफेक्टिव है तो वो ट्रीट करें। और ये सतत प्रक्रिया है। जैसे मान लिया आप साफ़ कर दिए, उसका लगा कि अब तो ठीक हो गया तो बात खत्म होगी, नहीं, फिर गंदगी होगी तो फिर हो जाएगा। इसीलिए उसको एक सतत प्रक्रिया है, खासकर जाड़े में माँ बाप का काम है कि बच्चों का बाल साफ रहे। ठंड के कारण वो नहाती नहीं नहाएंगे, नहीं पे तो बाल में रूसी होगा तो आँख के पलक के जड़ में रूसी होगा तो वो ब्लेफराइटिस में कन्वर्ट करेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ब्लेफराइटिस अगर होता है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आगे एक कॉन्टिन्यूसली आई का लिड को साफ़ रखना है। मतलब आप गए तो एक लिड फोम से या जो ठीक क्लींजिंग एजेंट हो, नहीं अगर हो तो रुई को सुसुम पानी में देके उसको गाढ़ करके पलक के जड़ में साफ़ करें। साफ़ ही उसका इलाज है। और एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट का प्रयोग करें। लेकिन ब्लेफराइटिस में अगर कभी कभी जख्म ज़्यादा हो गया, पूरा पलक सूज गया, तो ओरल एंटीबायोटिक भी देना पड़ सकता है। तो ये देखना है क्या होगा। ब्लेफराइटिस स्मॉल माइनर रूसी के क्रस्ट से लेकर के बड़े जख्म तक हो सकता है, लेकिन ये गंभीर समस्या नहीं है। इसमें सफाई की ज़रूरत है। सफाई करके ज़रूरत हो चश्मा का उसको जांच किया जाए, और ऐसे में ब्लेफराइटिस का निदान मिलेगा। और ये जाड़ा का दिन है, जाड़ा के दिन में और स्कूली बच्चों में खासकर नहाते लोग नहीं सर से, तो ये हो जाता है। अभी ठीक हो जाएगा इलाज करने पर। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है वो दर्शकों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका।
तो आप डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ ब्लेफराइटिस के बारे में साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।